हम तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करते नहीं। उनके ऊपर टिप्पणी करना श्री भूपेश बघेल जी और श्री पवन खेड़ा जी का अधिकार है। और जिस प्रकार से माखौल उड़ाकर जो है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं कि अपराधियों की सरकार रहेगी हमारे, और है अपराधियों की सरकार, उनको लग रहा है, भयभीत है। ये लोकतंत्र छत्तीसगढ़ में लोहू तंत्र में बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग का आरोप लगाया और साथ ही साथ राजनांदगांव में मोहला मानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिरजू की जो हत्या हुई उसका मामला उठाया और आज इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी मिले, उसमें शिकायत भी की और उसके बाद पत्रकारों से चर्चा भी की। हमारे साथ वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अभी शिकायत की, क्या आश्वासन मिला और अब इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमने अपनी बात रखी और हम तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करते नहीं। उनके ऊपर टिप्पणी करना श्री भूपेश बघेल जी और श्री पवन खेड़ा जी का अधिकार है। तो हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, और नहीं तो फिर हमारा उच्च स्तरीय डेलीगेशन दिल्ली में बात करेगा निर्वाचन आयोग से। जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं कि सुपारी किलिंग हो रही है, जैसे बिरजू टेकाम की जो हत्या हुई सुपारी किलिंग हुई है, इसके अलावा और भी जो हत्याएं वो सुपारी, उसके पीछे क्या आधार है? भूपेश बघेल जी की और उनकी पार्टी की आसन्न पराजय, निश्चित पराजय के कारण विचलन, दिमागी विचलन और प्रशासन का साथ, क्योंकि प्रक्रिया के बाहर जाके शासन चल रहा है संविदा या प्रभारवाद के, तो वो उपकार तो चुकाएंगे ना, किसी आदमी को मरवा के किसी न किसी तरीके से। ये बताइए कि आपने इसके पहले भी सहयोग करने वाले कुछ अधिकारी थे, सरकार को जो सहयोग करना, उनकी लिस्ट सौंपी थी, इसके बाद आज फिर से मिले, तो क्या लग रहा है आपको? निर्वाचन आयोग ध्यान नहीं दे रहा क्या आपके? निर्वाचन आयोग के ऊपर में हमको पूरा विश्वास है, और जिस प्रकार से बिरजू जी की हत्या के ऊपर में मुख्यमंत्री ने माखौल उड़ाया है, वो जाकर पूछे उनके परिवार से कि उनको क्या दर्द है, तब जाके मुख्यमंत्री जी को समझ में आएगा। और जिस प्रकार से माखौल उड़ाकर जो है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं कि अपराधियों की सरकार रहेगी हमारे, और है अपराधियों की सरकार, उनको लग रहा है, भयभीत है, और उनको लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में बैठ जाए। प्रचार में किस तरह की सावधानी बरतेंगे? आपने कानूनी कार्रवाई के लिए तो बोला है, निष्पक्ष जांच की मांग की, अब आप लोग किस तरह से सावधानी बरतेंगे? हम सावधानी बरतेंगे, और साथ में हम पुलिस प्रशासन से भी हमने मांग किया है कि हमारी सुरक्षा करे, उसका अधिकार है हमारी सुरक्षा करने का। और जो लोग जिम्मेदार लोग फोन नहीं उठाते हैं, उसके लिए भी हमने निर्वाचन अधिकारी से कहा है कि उसके लिए भी हमको व्यवस्था दी जाए कि कम से कम फोन तो उठाएं वो। चलिए, हमारे साथ राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी मौजूद हैं और उन्होंने एक मामला उठाया था, सरजू टेकाम, जिन्होंने एक सभा में कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति में धमकी दी थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर प्रचार के लिए आते हैं उनको काट दिया जाए, और उसके बाद ही उसी इलाके में मोहला मानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिरजू की हत्या कर दी जाती, तो फिर से ये मामला उठ रहा है। आपने आशंका जाहिर की थी, निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की थी, डीजीसी से भी की थी, सबसे की थी, उसके बाद फिर से हत्या हो गई थी, इसको क्या अर्थ निकाला जाए इसका? वास्तव में कांग्रेस के राज में, और जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ये लोकतंत्र छत्तीसगढ़ में लोहू तंत्र में बदल गया है, और यहाँ निशाना टारगेट करके और सुपारी किलिंग की जा रही है। मैं स्वयं गया था, मेरे पदाधिकारी सब मिल करके पुलिस से हम मांग किए थे कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, नामजद रिपोर्ट की गई है किंतु कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये छत्तीसगढ़ के और बस्तर, सरगुजा, ऐसे छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता के लिए उचित नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जब एक पत्रकार, चाहे मुंबई का हो या कहीं का भी हो, एक सामान्य सा नाम ले देता है तो उसके ऊपर 200 FIR करवाते हैं, उसको गिरफ्तार करके लिए पुलिस भेजती है, और जो घोषित माइक में विधायक की उपस्थिति में, कांग्रेस का विधायक, और हत्या कराने की बात कहता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश में राज है कि अराजकता है?
चलिए, ये थे संतोष पांडे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है वो पराजय से भयभीत होकर उनके कार्यकर्ताओं के टारगेट किलिंग कर रही है, सुपारी हत्या कर रही है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत की और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली कुछ करेंगे और केंद्रीय निर्वाचन पदाधिकारियों से भी इसकी जानकारी देंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।